वेलकम वेलकम टू आवर चैनल वे टू सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज, इट्स नेचर, इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन। ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है। सीटेट या फिर कोई भी टेट में जिन्होंने इंग्लिश पेडागोजी चूज की है तो उनके लिए काफ़ी हद तक मददगार कर रहेगी और लेटर ऑन हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। आज बस बेसिक की बात करूँगी मैं। एक लैंग्वेज का जो भी बेसिक पॉइंट होते हैं वही चर्चा करेंगे और इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं एक दो, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से आप ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है व्हाट इज़ लैंग्वेज, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारे लिंग्विस्टिक मास्टर्स ने अपने डेफिनेशन दिए हैं। उनमें से बहुत फेमस है कौन, प्लेटो। तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा है कि आइडियाज़ एंड फीलिंग्स आर द रियलाइजेशंस बट व्हेन दीज आर रिवील्ड थ्रू माउथ इज नोन एज लैंग्वेज। सो देखिए उन्होंने एक ही बात कही है, जब हम अपने अंदर कुछ विचार कर रहे होते हैं, कोई भावना होती है, उसको जब हम अपने मुंह के थ्रू उसको व्यक्त कर देते हैं, रिवील कर देते हैं, तो वो लैंग्वेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एलन। एलन ने क्या कहा है, लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स। उन्होंने भी वही सेम ही बात कही है कि हम जब अपने थॉट्स को जो अंदर चल रही है अपने हमारे दिमाग के अंदर उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, उसको साझा कर देते हैं, वो लैंग्वेज कही जाती है। एक मीन है जिसके माध्यम से हम करते हैं, उसको हम लैंग्वेज कहेंगे। फिर क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार लैंग्वेज क्या है, वर्ड्स आर द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। देखिए वर्ड्स एंड द मेथड्स, हम शब्द बोलते हैं लैंग्वेज में और उसको एक प्रोसेस में ही बोलते हैं, वो मेथड है इसका, ठीक है। एक प्रोसेस में बोलते हैं, वो मेथड है, और जो हम बोल रहे हैं अभी वो शब्दों के ज़रिए तो बोल रहे हैं। इनको अगर हम कंबाइन करते हैं किसके लिए, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, वही बात है कि हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब हम इसको प्रयोग करते हैं, जिसको कंबाइन करके इसको प्रयोग करते हैं, ये लैंग्वेज कहलाता है। तो तीनों ने एक ही बात कही कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त करना, कम्युनिकेट करना, यही लैंग्वेज है। तो हमने एक अच्छा सा एक डेफिनेशन तैयार किया है, इसको आप देखें और इससे आप देखो, इसको अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो इसमें से ही नेचर और इम्पॉर्टेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए कि आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लैंग्वेज इज़ अ लर्न्ड, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ठीक है। और एक लर्न आर्बिट्रेरी सिस्टम, एक सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, जो कि आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इसमें कोई साइंस या लॉजिक नहीं होता। हम जो भी लैंग्वेज में जो भी बोल रहे हैं, इसको इंसान ने ही क्रिएट किया अपनी सहूलियत के लिए, और उसको क्या किया, जब ले लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैट को कैट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है बड़ी सी। कभी पहले, बहुत पहले किसी ने देखा होगा एक एनिमल को और सोचा होगा इसको CAT कैट कहेंगे, और उसके कल्चरल बैकग्राउंड के सारे लोगों ने इस पर मतलब अपनी सहमति दी होगी, तो ये प्रचलन में आ गया और उसे कैट ही कहा जाता है। तो इसमें बहुत बड़ी लॉजिक साइंस कुछ नहीं है, एक आर्बिट्रेरी है जिसको हमने खुद बनाया है, ठीक है। और वोकल सिंबल्स, ये जो लैंग्वेज है ये सिंबल्स के थ्रू ही तो चलता है। जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ABCD ये सिंबल्स हैं इसके, इसको हम जोड़कर वर्ड्स बनाते हैं, ये भी सिंबल्स हैं। इसके सिंबल्स क्या हैं, वर्ड्स हैं, जो कि बने हैं ABCD CAT कैट, ठीक है, ये सिंबल्स हैं। इसको जब हमने वोकल, वोकल क्यों कहा, आप बोलोगे कि मैम हम तो इंग्लिश को लिखते भी हैं, राइट, हम लिखते हैं, पर लैंग्वेज मोस्टली स्पीच ओरिएंटेड ही होता है। लैंग्वेज का जो मेन काम होता है वो हमें व्यक्त करना होता है। किसी ने भी आपने देखा कि लैंग्वेज का डेफिनेशन जब उन्होंने लैंग्वेज के बारे में दिया है, वहाँ पे उन्होंने बस कहा है कि हमारा लैंग्वेज किस लिए था, हमारे थॉट्स के एक्सप्रेशन के लिए था। तो ये हम बोल कर ही कर सकते हैं ना। तो बाद में क्या हुआ कि लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को लिखना स्टार्ट किया, वो अलग उसका एस्पेक्ट है। पर मोस्टली लैंग्वेज क्या होता है,
स्पीच ओरिएंटेड होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि लैंग्वेज एक सीखी जाने वाली एक आर्बिट्रेरी सिस्टम है जो कि वोकल सिंबल्स के थ्रू चलती है, और इस जरिए क्या होता है कि मानव इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ देयर कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंस। मानव क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, अपने विचारों को साझा करता है, किस थ्रू, कौन से टर्म में, अपने कल्चरल कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, मैं जिस कल्चरल बैकग्राउंड में रहती हूँ, अपने कल्चरल बैकग्राउंड के थ्रू ही मैं अपने विचारों को साझा करती हूँ। मैं हिंदी भाषी अंचल में रहती हूँ तो मैं हिंदी में ही अपने विचारों को व्यक्त करूँगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। इसको हम समझेंगे कैसे कि लैंग्वेज एक सीखी जाने वाली चीज़ है जो कि एक सिस्टम है, आर्बिट्रेरी सिस्टम है, और जो चलती है एक वोकल सिंबल्स के थ्रू, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ लैंग्वेज। नेचर क्या है? नेचर देखिए, जब हम बोलते हैं कि इंसान का नेचर कैसा है तो हम क्या पूछते हैं, उसका गुण क्या है, उसका अवगुण क्या है, यही पूछा जाता है। सेम एग्जैक्ट है कि लैंग्वेज का नेचर क्या है। क्या है? लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आती है हमारे अंदर। जन्म हो गए तो लैंग्वेज अपने आप आ जाएगा, नहीं, इसको हमें सीखनी पड़ती है। ठीक है, पलक झपकाना जैसे ऑटोमेटिकली होता है जब उसको हमारे आंखों को खतरा महसूस होता है। ठीक है, पर नहीं, लैंग्वेज कैसे आता है? इमिटेट करके। हमारे सामने कोई बोल रहा है, हम उसको देखते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, उसको सीखते हैं, तब जाके लैंग्वेज आती है। ठीक है, फिर क्या है? इस सिस्टम, लैंग्वेज इज ए सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। इससे पहले भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ये दोनों चीज़ें डेफिनेशन में था। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? सिस्टम है। सिस्टम कैसा होता है? देखिए, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, बिना सिस्टम के हमारे बॉडी चलता नहीं। जैसे नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा पाचन क्रिया है, जो डाइजेशन सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम हमारे बॉडी को एक्टिव रखते हैं। वैसे ही एक लैंग्वेज में कौन से सिस्टम चलते हैं? साउंड, स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। जो साउंड है, स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी, ये तीन चीज़ें मिलकर इसे एक सिस्टम बनाती है। ये तीनों ही इसमें काम करती हैं। एक काम करे और दोनों बैठ जाएं तो काम नहीं चलेगा। सिस्टम में हर एक एस्पेक्ट्स को अपना अपना रोल निभाना पड़ता है, अपने अपने काम करने पड़ते हैं, और ये सारे करते हैं, तभी एक लैंग्वेज फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। ये जो लैंग्वेज है, मैंने पहले भी कहा कि लैंग्वेज में हम कुछ सिम्बल्स यूज करते हैं अपनी विचारों को, अपनी बात को रखने के लिए। किसी चीज़ को हमने नाम दिया है तो वो एक सिंबल है। ठीक है, वो पहले से निर्धारित नहीं था, हमने उसको एक नाम दिया, वो सिंबल है। ठीक है, और सिंबल्स के जरिए ही सिस्टम क्रिएट्स हुए हैं। जो वोकैबुलरी कैसे बनी है? सिंबल्स के जरिए बने हैं। ठीक है, मुझे पता है कैट को कैट बोलते हैं, तो वो सिंबल्स के जरिए बना है, और वो वोकैबुलरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिंबल्स आर आर्बिट्रेरी। सिंबल्स आर आर्बिट्रेरी। सिंबल्स आर आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? जो मैंने पहले भी कहा, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जहाँ पर कोई ऐसा कोई कॉमन, मतलब कोई साइंस लॉजिक नहीं है, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब कोई गूढ़ तत्व नहीं है, किसी ने देख के ये निर्धारित किया और उसके कल्चरल बैकग्राउंड वाले सभी व्यक्ति ने उसको सहमति दी कि नहीं, हम इसको यही कहेंगे, बस। नेक्स्ट क्या है? सिंबल्स आर वोकल। जो सिंबल्स हैं वो वोकल हैं। मैंने कहा लैंग्वेज क्या होता है? मोस्टली स्पीच ओरिएंटेड होता है। तो ये जो स्पीच ओरिएंटेड है, ये सिंबल्स क्या है? इसको बोलने पड़ते हैं। सिर्फ हम ABCD लिखते जाते, इसको बोलना सीखते ही नहीं, तो क्या हम भाषा बोल पाते? नहीं। तो लैंग्वेज क्या है? बोली जाने वाली चीज़ है। इसीलिए जो सिंबल्स हैं, कैट को कैट बोलना पड़ेगा, ये वोकल है, ये वोकल है, इसको स्पीच में बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? रिलेट्स टू द कल्चर। हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि मैं जिस एरिया से हूँ, मैं उसी एरिया की भाषा बोलती हूँ। ठीक है, मैं हिंदी भाषी अंचल से हूँ तो मैं हिंदी बोलूँगी। मैं अब्रॉड में हूँ, ले लो, तो मैं वहाँ पे इंग्लिश बोलूँगी। कल्चरल डिफरेंसेस देखता है लैंग्वेज। ठीक है, उस कल्चर को बेस करके वो लैंग्वेज बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं यूनिक होता है। हर एक लैंग्वेज अपने आप में यूनिक होता है, ना हिंदी इंग्लिश के समान होता है। इंग्लिश में कुछ अपने स्पेसिफिक उसके फीचर्स होते हैं, हिंदी में उसके कुछ अलग होते हैं, तो हर लैंग्वेज एक दूसरे से अलग होता है। नेक्स्ट है स्किल सब्जेक्ट है। स्किल सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो, LSRW, इसको ऐसे ही सीक्वेंस में आपको याद करना है। ये क्या क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। पहले हम सुनना सीखते हैं, सुनते हैं भाषा, फिर उसको बोलते हैं, इमिटेट करते हैं, फिर पढ़ना चालू करते हैं बुक्स वगैरह, फिर उसको लिखते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से ही कोई बंदा आके आपको लिखना चालू कर देगा भाषा, नहीं, उस पहले इमिटेट करेगा, उसको समझने लगेगा, उसको बोलने लगेगा, फिर बुक्स पढ़ेगा, उसके साइंस कौन कौन से हैं, सिंबल कौन कौन से हैं, फिर लिखना चालू करेगा। तो ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है। ये एक स्किल सब्जेक्ट है, इसमें हम मास्टरी लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है? लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। इसका मेन चीज़ तो ये है, लैंग्वेज क्यों होती है? हमारे विचारों को साझा करने के लिए, किसी के साथ व्यक्त करने के लिए। तो लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। इसमें और आप और भी चीज़ें जोड़ सकते हो कि लैंग्वेज चेंजिंग होता है, कल्चरल बैकग्राउंड में जब चेंज आता है तो वो भी चेंज होता है, लैंग्वेज में भी परिवर्तन आते रहते हैं। इसमें और सारी चीज़ें भी जोड़ी जा सकती हैं, पर जो मेन सारी नेचर है यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इम्पॉर्टेंस। इसके इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? देखिए, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप जहाँ भी जाओ, ट्रेड में जाओ, कॉमर्स में जाओ, इंडस्ट्री में जाओ, इंग्लिश का प्रयोग होता ही है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर आप देखो, साइंस के जितने टर्म्स होते हैं, टेक्नोलॉजी के जितने टर्म्स होते हैं, वो हम क्या प्रिफर करते हैं? इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि उसके जो अनुवाद होते हैं उसमें हम टर्म्स वगैरह को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इन जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे इम्पॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है? आज के ज़माने में बहुत दिनों से चली आ रही है इंग्लिश की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस। आपके एजुकेशन में क्या इम्पॉर्टेंस है? आप देखो तो एजुकेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं। जो भाषा है उसको छोड़कर हिंदी मीडियम में भी आजकल उसका प्रयोग चल रहा है, देखिए, क्योंकि जो साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वो टर्म्स वगैरह इंग्लिश के डालना ज़रूरी हो जाते हैं। फिर एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस में ये भी आ जाएगा कि ये आपके फ्यूचर को कितना सिक्योर करता है। आप अगर इंग्लिश पढ़ते हो, आप उसमें मास्टरी लेते हो, तो आप कहीं पे भी अपना इंप्रेशन क्रिएट करने में चूकोगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कल्चरल इम्पॉर्टेंस। आप एक कल्चर में, आप इंग्लिश बेस्ड कल्चर में परफेक्ट हो सकते हो, फ्लुएंसी आ सकती है आपकी। आप जब एक लैंग्वेज में मास्टरी कर लेते हो तो आप उन भाषी लोगों के साथ अपना तालमेल बैठाना चालू कर देते हो, ठीक है। इंग्लिश के नेटिव स्पीकर के साथ बैठ के आप बात कर सकते हो, आप उनके कल्चर के साथ घुल मिल सकते हो, ठीक है। कल्चरल इम्पॉर्टेंस। फिर क्या है? लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश क्या है? लिंक लैंग्वेज। देखिए, ये दो वर्ल्ड को जोड़ती है। अगर एग्जाम्पल दूँ, आप एक नॉर्थ इंडियन है, आप साउथ में जाते हो, आपको साउथ की भाषा नहीं आती है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? आपको अपनी बात तो बोलनी है ना, तो आप क्या करोगे? आप इंग्लिश का प्रयोग करोगे, क्योंकि ये लिंक करता है, दो सिरों को जोड़ता है। जहाँ पे आप अपनी भाषा के ज़रिए कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आप क्या करते हो? इंग्लिश के ज़रिए करते हो। तो ये लिंक करता है, लोगों को दुनिया के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। देखिए, आप इंडिया में तो है ही, दुनिया में कहीं भी 99% देशों में, जैसे चाइना वगैरह को छोड़ के, कुछ देश जो इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे देशों में इंग्लिश को उसके एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज के हिसाब से अपनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस अभी कहा मैंने कि इंग्लिश ही इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, तो इसका इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इंग्लिश के ज़रिए जब आप इंग्लिश में लिंक लैंग्वेज जो बोला मैंने, गूगल, ये सारी चीज़ें कौन सी भाषा को एक्सेप्ट करती हैं? ज़्यादातर जो एक्यूरेसी मानी जाती है इंग्लिश को, तो वहाँ पे भी वो आप लिंक ही होते हो, दुनिया के साथ जुड़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन में। तो इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, इसका 3 ही मेन फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब काम होते हैं, लैंग्वेज के जरिए हम क्या करना चाहते हैं, वो 3 ही मोस्टली होते हैं जो मतलब 3 ही हैं, ठीक है। वो क्या है? एक्सप्रेसिव है,
इंफॉर्मेटिव है एंड डायरेक्टिव है। इसके नाम से ही पता चल रहा है। देखो, एक्सप्रेसिव मतलब हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, ये उसका एक काम हो गया। इंफॉर्मेटिव, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं। दूसरा काम डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देना, ठीक है। हम किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, ये करो वो भी तो भाषा के जरिए बोल रहे हैं। अगर हम सोच ले माइंड में कि तू बच्चा चल काम कर, तो वो करेगा? नहीं करेगा। हमें उसे बोलनी पड़ेगी, बेटा उठो ये काम करो, तब उसे समझ में आएगा और वो करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन देने में भी लैंग्वेज का ही काम होता है। तो ये 3 काम होते हैं उसके बेसिक, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो 2 लैंग्वेज के जो बेसिक जितना आज हमने पढ़ा उसमें से 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एक LSRW जो स्किल सब्जेक्ट है और एक ये फंक्शन। तो इसको आप अच्छे से देख लें। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें जो सीटेट की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होगी उसको लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पर हम आपके लिए सीटेट हर टेट की दृष्टि से सिलेबस वाइज आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे।